नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में हुए COP28 से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात हुई। इसमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल रही। बता दें कि मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ की मुलाकात की एक दिलचस्प तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। अब इसको लेकर के दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। अब इस पिक्चर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक यूनिक सा रिप्लाई किया है। बता दें कि मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली गई सेल्फी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। उन्होंने अपने नाम और पीएम मोदी के नाम को मिलाकर हैशटैग मेलोडी बनाया। बता दें कि इस फोटो पर पीएम मोदी ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि दोस्तों से मिलना हमेशा सुखद होता है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले भी एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि COP28 से इतर मेलोनी से मुलाकात हुई। इस दौरान स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए भारत और इटली के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को लेकर के चर्चा हुई है। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी शेयर की है, इसे जमकर पसंद किया जा रहा है। और अगर अभी तक की बात करें तो इस पोस्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जो रीच है, जो व्यूज है, वो करीब 26 मिलियन होने को है। ऐसे में यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जो है इस फोटो को पसंद भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिला था कि G20 समिट के दौरान जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के खूब सारे मीम्स भी बन रहे थे और इंटरनेट में इनकी फोटोज भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। और उसी के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के दोनों नामों को मिलाकर के मेलोडी शब्द क्रिएट किया गया था। अब जब जॉर्जिया मेलोनी ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की तो उन्होंने इसी हैशटैग का उपयोग किया, जिसकी वजह से एक बार फिर से यह फोटो लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन चुका है। बता दें कि इससे पहले COP28 समिट में भाग लेने वाले वैश्विक नेताओं के साथ फोटोशूट में भी पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री नजर आई थी। दोनों एक साथ हंसते और बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और ये वीडियोस भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की। बता दें कि भारत और इटली के इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन दिनों ऑल टाइम हाई है। साल 2021-22 के दौरान भारत इटली ट्रेड बढ़कर $13.2 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और अब भारत और इटली दुनिया को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेंगे। COP28 समिट में इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। आज जहां इस तस्वीर को कई लोगों के द्वारा पसंद की गई तो वहीं बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि हमेशा से ही अपने विवादित बोल की वजह से जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने इस तस्वीर को लेकर के विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से उनकी टिप्पणी रही उसे बेहद गैर जिम्मेदाराना और स्तरहीन बताया गया। साथ ही जो सोशल मीडिया पर आम जनता रही, उन्होंने भी सुब्रमण्यम स्वामी को जमकर क्लास लगाई है। उनका कहना है कि शायद बीजेपी सरकार में उन्हें वित्त मंत्री का पद नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से समय समय पर उनकी ये बौखलाहट देखने को मिलती है। अब सुब्रमण्यम स्वामी की स्थिति ऐसा लगता है कि उनकी मनोस्थिति जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना वाली और स्तरहीन बातें करते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी दुबई में आयोजित COP28 समिट में शिरकत करने के बाद शुक्रवार देर रात भारत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि दुबई आपका शुक्रिया। COP28 समिट बेहतरीन रहा। एक बेहतरीन प्लेनेट बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दरअसल COP28 समिट 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाला है। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी गुरुवार को दुबई पहुंचे थे और शुक्रवार को वो भारत के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे थे तो कांग्रेस के नेताओं ने इसे
से लेकर के जो है वो निशाना साधने का प्रयास किया और ये कहने की कोशिश की कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दुबई सैर के लिए निकल गए हैं। लेकिन इसको लेकर के भी कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो COP28 में हिस्सा लेने के लिए दुबई जा रहे हैं, ना कि सैर सपाटा करने के लिए दुबई जा रहे हैं। आपको बता दें कि COP28 समिट में पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण के बारे में सभी को सोचना चाहिए। जिस तरह से हम अपने हेल्थ कार्ड के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। पीएम मोदी ने सभी देशों से वैश्विक उत्सर्जन में भारी कटौती करने के लिए मिलकर काम करने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का उत्सर्जन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। इस दौरान पीएम मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हेरगोई, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और जॉर्डन के शासक अब्दुल सेकंड, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, तुर्की के राष्ट्रपति RT एर्दोगन, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू सहित कई नेताओं के साथ मुलाकात भी की है। बता दें कि COP को लेकर के आपके जहन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये COP समिट है क्या, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से दुबई गए हैं। दरअसल COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से मतलब उन देशों से है जिन्होंने साल 1992 से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि ये COP की 28वीं बैठक है, इस वजह से इसे COP28 कहा जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि COP28 में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य को बरकरार रखा जाएगा। 2015 में पेरिस में हुए समझौते में लगभग 200 देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु पर नजर रखने वाली संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक 1.5 डिग्री सेल्सियस वो अहम लक्ष्य है जिससे जलवायु परिवर्तन के खतरनाक असर को रोका जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से दुबई में COP28 की ये बैठक हुई, समिट हुई, इसमें दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इन्हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है। न सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से फोटो शेयर की है ये चर्चा का विषय बना, जबकि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए इस पर रिप्लाई किया है और ये कहा कि एक दोस्त से मिलना हमेशा सुखद होता है। इस रिप्लाई को लेकर के लोग जो है एक बार फिर से इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें लगातार जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दो बड़े देशों के ये राष्ट्राध्यक्ष हैं और इस तरीके से मिलना जाहिर तौर पर सुर्खियों बटोरने वाला ही काम है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।